हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो तक हमने अपने इनकम टैक्स के हाउस रेंट अलाउंस टॉपिक को कंप्लीट किया था, जिसका अपन ने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा और साथ ही उसके क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे इसके आगे के टॉपिक जो कि है अदर अलाउंसेस। इस टॉपिक में आपको समझाने लिखाने का कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट एग्जेम्पशन दिए हुए हैं आपके बुक के पेज नंबर 127 अपेंडिक्स में, जो कि समरी के जस्ट नीचे दिया हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे उसके नोट्स बना सकते हैं। आप जब समरी में देखेंगे तो उसमें थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज में लिखा है, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे स्पेशल अलाउंस है जो सीरियल नंबर 1 में आता है, तो उसके बारे में पहले लिख लीजिए कौन कौन से अलाउंसेस आ रहे हैं। फिर कितना कितना रुपए का एग्जेम्पशन मिलेंगे। 800 रुपये पर मंथ किसको मिलेगा, 7000 पर मंथ किसको मिलेगा और 300 पर मंथ किसको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 800 पर मंथ स्पेसिफाइड प्लेसेस ऑफ मणिपुर, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये जगहों में मिलेगा। कितने, 6 जगहों में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इन 6 जगहों में आपको 800 पर मंथ मिलेगा। 7000 पर मंथ कहाँ मिलेगा, तो सियाचिन एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सियाचिन एरिया में 7000 पर मंथ मिलेगा। और 300 कहाँ मिलेगा, जो कि ऐसे प्लेसेस जो कि 1000 मीटर और अबव है, किसके, सी लेवल के, ठीक है। अदर देन 1 एंड 2, मतलब इन दोनों को छोड़ के इन एरिया में हो गए तो इनको मिल जाएगा, भले 1000 के ऊपर हो या फिर नीचे हो। पर अगर कोई दूसरी एरिया की बात करें, समझ लीजिए अपन कोई दूसरे स्टेट की बात करें, दूसरे सिटी की बात करें, वहाँ पे 300 पर मंथ का मिलेगा अगर वो एरिया 1000 मीटर और अबव है सी के, ठीक है। सी लेवल जितना होता है उसके 1000 और अबव, ठीक है। ऐसे आप पहले का बनाएंगे, फिर ऐसे ही दूसरे का बनाएंगे, तीसरे का बनाएंगे। 3 या 4 ठो है शायद, बस 3 सीरियल नंबर्स हैं। देखिए जैसे मैं दूसरे का बनाया हूँ, और ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद मणिपुर है, जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। तो मैंने इसको क्या लिखा, AUMJSH, AUMJSH। और यहाँ पे क्या है, बॉर्डर एरिया अलाउंस, सेकेंड वाले की बात करें, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस, ये 4 चीज़ है। तो इसको मैं लिख दिया BRDD, B फॉर बॉर्डर, R फॉर रिमोट, D फॉर डिफ़िकल्ट, D फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 4 टाइप के अलाउंसेस, इसमें भी अलग अलग टाइप के रेट्स दिए हैं। जैसे पहला 1300 दिया है, दूसरा 1100 दिया है, तीसरा 1050 रुपीज़ दिया है। देखिए 1300 किसको मिलेगा, तो लिटिल अंडमान निकोबार एंड नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, थ्रू आउट लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड, ऑल प्लेसेस ऑन और नॉर्थ ऑफ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ द डिमार्केशन लाइन एंड इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही आप लोग पूरा नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों का ये भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे में याद करने में आपको, मतलब एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो प्रेशर रहता है ना, उस समय आपको ये वाली नोट्स ज़्यादा काम आएंगे। ऐसे आप लोग पूरा नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का टाइम भी बचेगा पढ़ने का, और लिख लिख के याद हो जाएगा, तो लिखने में ही आधा याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैंने जितना लिखा है उसके हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस नोट्स को जब मैं लिख रहा था तो उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैं पूरा नहीं लिखा। इसलिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 में जितना कवर था उतना लिख चुका था, इसलिए मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करा देता हूँ। चलिए ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अ रेसिडेंट एम्प्लॉय इज गेटिंग द फॉलोइंग स्पेशल अलाउंस बिसाइड सैलरी। सैलरी को छोड़ के उसको और भी स्पेशल अलाउंसेस मिल रहे हैं सैलरी के अलावा, ठीक है। ही इज वर्किंग इन एन एरिया विच इज एट अ हाइट। अच्छा यहाँ पे क्या लाइन लिख दिया, देखिए, ही इज वर्किंग इन अ एरिया विच इज एट अ हाइट ऑफ मोर देन 9000 फीट्स इन द स्टेट ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर के 1000 मीटर के ऊपर में ये भाई साहब का, मतलब वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 1000 मीटर और अबव है, ठीक है। एंड विच इज़ ऑल्सो कवर्ड बाई सीरियल नंबर 11। देखिए सीरियल नंबर 11 मतलब बताता हूँ मैं आपको, ये सीरियल नंबर 1 है, सीरियल नंबर 1 और 1, ये रहा, ये सीरियल नंबर 1 और 1, ठीक है।
एंड कैटेगरी ए ऑफ सीरियल नंबर 2 ऑफ द नोटिफिकेशन। अब कैटेगरी ए ऑफ सीरियल नंबर 2 मतलब बताता हूँ। ये रहा सीरियल नंबर 2, ठीक है, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, वो BRDD वाला। इसका कैटेगरी ए ये रहा, ए 13 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी ए नहीं था, यहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट था उसका 1 था, सीरियल नंबर 1 का 1, और यहाँ पे सीरियल नंबर 2 का कैटेगरी ए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, एंड कैटेगरी ए ऑफ सीरियल नंबर 2 ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 10(14)(2) कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ दीज अलाउंसेस। आपको इसके टैक्सेबल अलाउंस अमाउंट बताना है। और टैक्सेबल कैसे आता है? टैक्सेबल के लिए आपको टोटल में से एग्जेम्पशन माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा टैक्सेबल। टोटल को बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस में से आप एग्जेम्पशन माइनस करिए तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल। चलिए देखिए, पहला बोलता है क्लाइमेट अलाउंस 700 पर मंथ। अब ये आपका चलिए यहाँ पे देखिए क्लाइमेट अलाउंस अपन ढूंढेंगे। पहले सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में स्पेशल अलाउंसेस में स्पेशल कंपनसेटरी हीली अलाउंस, ये हीली अलाउंस है। ये हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है। ये अनकॉन्गेनियल क्लाइमेट अलाउंस, ये देखिए यहाँ पे आ गया क्लाइमेट अलाउंस। आप लोग खाली इसको भी पढ़ेंगे ना चलेगा। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस और एवलांचे अलाउंस, क्या वर्ड लिखा है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्लाइमेट अलाउंस यहाँ पे लिखा है, इसके बेसिस में अपन इसको क्या करेंगे, एग्जेम्पशन देंगे। और कैटेगरी सीरियल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कवर्ड था, इसलिए इसको अपन 800 पर मंथ के हिसाब से माइनस करेंगे, ठीक है। पर डायरेक्ट माइनस करने से पहले देख लीजिए इसी का कोई और अलाउंसेस तो नहीं है। तो देखिए इसके जस्ट नीचे आपको दे दिया स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस जो कि 300 पर मंथ है, मतलब ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये दोनों मिला के एक ही कैटेगरी के हैं। तो आपको इन्हीं दोनों का मिला के आपको 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। दोनों का मिला के आपको 800 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। 700 प्लस 300, 7 प्लस 3 करेंगे तो आएगा 11, 11 में से आप माइनस करेंगे, 7 प्लस 3 करेंगे तो आपका आएगा 1000, 1000 में से आप माइनस करेंगे 800, तो मतलब 200 टैक्सेबल आएगा। यहाँ पे 200 पर मंथ टैक्सेबल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस और बॉर्डर एरिया अलाउंस, ये दोनों आपका कैटेगरी 2 में कवर होता है। देखता हूँ, देखिए सीरियल नंबर 2 के कैटेगरी ए का पार्ट था, अपने क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया। सीरियल नंबर 2 में बॉर्डर एरिया अलाउंस भी आता है, ठीक है, और एक तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस भी आता है, दोनों। और इसमें कैटेगरी ए में 1300 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब दोनों का मिला के 1300 पर मंथ, किसी सिंगल का नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और बॉर्डर दोनों को मिला के 8 + 6 14, 1400 में से 1300 आपका टैक्सेबल रहेगा, मतलब 1300 आपका एग्जेम्पशन रहेगा, मतलब 100 टैक्सेबल रहेगा पर मंथ। ये 200 पर मंथ टैक्सेबल था, ये 100 पर मंथ टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद बोलता है His 2 children are studying in Delhi and are living in the hostel. For the reimbursement of their expenses, he is getting hostel allowances 800 per month. ये जो टॉपिक है बहुत इजी है। ये वाला हॉस्टल अलाउंसेस है, ये देखिए हॉस्टल है, और ये एजुकेशन अलाउंस, ये दोनों का कोई अंतर नहीं है, बस इसमें 300 का एग्जेम्पशन है, यहाँ पे 100 का एग्जेम्पशन है। पर फिर भी इसमें बहुत मोस्टली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। रीज़न बताता हूँ आपको, देखिए मैंने लिख के रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है उसमें लॉ क्या बोलता है, आपको ₹100 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा पर चाइल्ड। मतलब आपके पास आपके अगर समझ लीजिए इसके इतने अकॉर्डिंग, यहाँ तक के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके मतलब कोई भी एम्प्लॉय के 10 चाइल्ड्स हैं तो उनको हर चाइल्ड के 100 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब एक तरह से 1200 पर ईयर का एग्जेम्पशन मिलेगा। पर आगे बोल दिया अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, मतलब अगर आपके 4 बच्चे हैं, ठीक है, आपके मतलब एम्प्लॉय के 4 बच्चे हैं तो खाली 2 ही बच्चों का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। समझ लीजिए हमारे मतलब एम्प्लॉय के 4 बच्चे हैं, A, B, C और D। इनको मिल रहा है, अलाउंसेस बोल रहे हैं ना, एग्जेम्पशन की बात नहीं करें, इनको मिल रहा है 1000 पर ईयर, ठीक है, पर एनम। इनको मिल रहा है 1500 पर एनम, इनको 900 पर एनम, और इनको
1000 पर एनम, ठीक है। 1000 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस, चलिए इसको मान लीजिए इनको मिल रहा है 600 पर एनम, ओके, इनको मिल रहा है 600 पर एनम। चलिए इसको अगर मैं बोलूँ कि कितने रुपए का एग्जाम्शन मिलेगा यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे, 1000 प्लस 1500 प्लस 900 प्लस 600, 9 प्लस 6 1500, 15 प्लस 15 3000, 3 प्लस 1 4000, 4000 पर एनम, ठीक है। टोटल हुआ, आपको 2 चिल्ड्रन का एग्जाम्शन मिलेगा, 2 चिल्ड्रन का 100 पर मंथ है, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड है, तो 2 इंटू 100 करेंगे तो 200, 200 इंटू 12 करेंगे तो 2400, 2400 दोनों का माइनस कर दीजिए, 1600 पर एनम टैक्सेबल आ जाएगा। ये करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, गलत है ये, रीज़न बताता हूँ। समझ लीजिए 600 वाले को आप ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 600 आपको मिल रहा है, इसमें से पूरा 600 पर एनम क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट, नील अमाउंट आएगा। 900 वाले में भी 900 पर एनम माइनस 900 करेंगे पर एनम, तो नील अमाउंट। अच्छा माइनस 900 क्यों करो, क्योंकि टोटल आपको 1200 पर एनम का मिलता है, 100 इंटू 12 करेंगे तो 1200, ठीक है। यहाँ पे 1500 पर एनम है, तो खाली 1200 पर एनम का मिलेगा, ठीक है। तो आपको अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट आएगा 300। यहाँ पे 1000 है पर एनम, माइनस कर दीजिए 1000 पर एनम, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा नील। देखिए इसमें आप लोग अब बेस्ट ऑप्शन चुनेंगे जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन, देखिए ये 600 टैक्सेबल भी हो जाएगा तो अपने को उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि 600 है, ठीक है। यहाँ पे 1000 और 900 में छोटा कौन, 900, ठीक है। तो इसको टैक्सेबल, इन दोनों को टैक्सेबल होने दीजिए, इन दोनों का एग्जेम्पशन दे दीजिए, ठीक है। कैसे, 1500 पर एनम में से 1200 माइनस करेंगे तो 300 आया, और 1000 में से माइनस करेंगे तो नील आया, तो खाली आपका टैक्सेबल अमाउंट आएगा 1500 प्लस 300 मतलब 1800। अगर आप इन दोनों का एग्जेम्पशन देते हैं तो ये दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, और ये दोनों मिला के 2500 आ रहा है। अगर आप इनको और इनको देते तो 1600 में से 1500 और 900 टैक्सेबल होता, तो आपको 2400 का टैक्सेबल अमाउंट आता। इसीलिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यही, जो छोटे छोटे वाले हैं उनको टैक्सेबल होने दीजिए, जो बड़े बड़े वाले हैं उन लोग को साइड रखिए, तुरंत ख़त्म करिए। अच्छा अगर ये भी 1000 होता, ये भी 1000 होता ना, तो आप कोई भी 1000 वाले को निकाल देते हो, ये 1500 वाले को टैक्सेबल कर देते, ठीक है। सॉरी 1500 वाले को एग्जेम्पशन दे देते। इतना समझ में आया। यहाँ पे भी वही बात है, 300 पर मंथ अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, यहाँ पे भी 300 ही मिलेगा, पर मैक्सिमम 2 चाइल्ड का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी दिया है। यहाँ पे नॉर्मली आपको नहीं बताया कि दोनों चिल्ड्रन को कैसे, इंडिविजुअली नहीं बताया कि इसको इतना मिल रहा है, इसको इतना मिल रहा है, इसलिए 2 चिल्ड्रन है, 800 पर मंथ है, तो 800 माइनस करेंगे, 800 में से पूरा माइनस ही कर देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हॉस्टल अलाउंसेस है एग्जेम्प्ट अप टू 300 पर मंथ पर चाइल्ड। अच्छा ये पर मंथ है ना, 800 पर मंथ है, तो मैक्सिमम कितना वो होगा, एग्जेम्पशन मिलेगा 300 पर मंथ का मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप अमाउंट को माइनस करेंगे, तो 800 में से आप 300 को माइनस करेंगे, हाँ, तो क्या हो रहा था, 800 आपको मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 800 पर मंथ का मिल रहा है, उसमें आपको माइनस करना है एग्जेम्पशन। एक बच्चे को कितने का मिल रहा है, 300 का, तो यहाँ पे बोला था ना अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, तो दोनों बच्चों का मिला के कितने का मिलेगा, तो 600 का एग्जेम्पशन मिलेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट आएगी 200 पर मंथ, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए लास्ट वाला, फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द एजुकेशन ऑफ बोथ द चिल्ड्रन ही इज गेटिंग अलाउंसेस 300 पर मंथ। यहाँ पे भी 300 पर मंथ मिला है, एग्जेम्पशन कितने का मिलता है, 100 पर मंथ, मतलब दोनों चिल्ड्रन का मिला के 200 पर मंथ का, तो यहाँ पे 100 पर मंथ टैक्सेबल अमाउंट आएगी, ठीक है। देखिए अब 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 100, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 600 पर मंथ टैक्सेबल आ रहा है, तो 600 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 7200 टैक्सेबल अमाउंट आएगा अलाउंसेस का। देखिए आपके आंसर में भी 7200 आया है। अब और कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इतनी ही थी,
अब आपको बस इसके लिखने का तरीका समझना है कि आप लिखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ जाता है तो आप डायरेक्ट ऐसे बुक क्वेश्चन पेपर में तो सॉल्व नहीं कर सकते कि इतना टैक्सेबल आएगा, आपको दिखाना पड़ेगा, शो करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले तो जो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे लिखा करिए पहले हेडिंग में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस। देखिए यहाँ पे लिखे अपन, क्वेश्चन में पूछा कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ दीज अलाउंसेस स्पेशल अलाउंसेस, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंस। क्लाइमेट अलाउंस, क्लाइमेट अलाउंस मिल रहा है 700 पर मंथ, 700 इंटू 12 करोगे तो आएगा 8400। स्नो बाउंड एरिया अलाउंस 300 पर मंथ, इंटू 12 करोगे 3600। ये इन सीरियल नंबर 1 और पार्ट 1 का है। ये समझ में आए ये कहाँ से आए, क्वेश्चन में साफ साफ बता के रखा था। सीरियल नंबर 1 पार्ट 1 का है ये पूरा, तो इन दोनों को प्लस करने में 12,000 आ रहा है। और आपको एग्जाम्पशन मिलती है 800 पर मंथ की, 800 इंटू 12 करोगे तो 9600। इन दोनों को एक दूसरे से डिडक्ट करोगे ना, 1200 माइनस 9600 तो 2400 टैक्सेबल अमाउंट आया पहले और दूसरे का। उसके बाद देखिए उसके बाद दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया अलाउंस 800 पर मंथ का, तो देखिए 800 इंटू 12 किए तो 9600 आया। और बॉर्डर एरिया अलाउंस दिया है 600 पर मंथ का, तो इसको 600 12 करने पे 7200 आया। इन दोनों को प्लस करिए, यहाँ पे आया ये इन सीरियल नंबर 2 कैटेगरी ए का है, ठीक है, 16,800। और मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड था 1300 पर मंथ, तो 1300 इंटू 12 करोगे तो आएगा 15,600। अब 16,800 से डिडक्ट करिए 15,600 तो आएगा 1200 टैक्सेबल अमाउंट। 1200 के ऊपर आपको टैक्स देना है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस में, हॉस्टल अलाउंसेस नॉर्मल था 800, यहाँ से 200 को माइनस करिए, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो आप लोग, कॉपी में आपकी बुक में भी क्या आप लोग चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, 800 इंटू 12 करके दिखाओ, 200 इंटू 12 करके दिखाओ, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 2400, ठीक है। और एजुकेशन अलाउंस भी ऐसे ही 1200 आएगा, सबको प्लस कर दीजिए तो आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस। समझ में आया? ये था आपका अदर अलाउंसेस का टोटल टॉपिक। इसके अलावा आपको अदर अलाउंसेस में कुछ नहीं पढ़ना है, और मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अदर अलाउंसेस के लिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ना इसमें सब चीज़ कवर्ड है। आपका सीरियल नंबर 1 भी कवर है, सीरियल नंबर 2 भी कवर है, एजुकेशन भी कवर है, और हॉस्टल भी कवर्ड है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब अपन कल से स्टार्ट करेंगे, अपना अलाउंसेस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, अब कल से अपन स्टार्ट करेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब होता है बेनिफिट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।